दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त योगी और मैं पिछले कई सालों से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ और राजस्थान के दोनों दैनिक न्यूज़पेपर्स, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका, दोनों में मेरी संपादकीय विभाग में एज ए रिपोर्टर मैंने काम किया है। और ये मेरा चैनल है द योगी वाणी, और आप इसे अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आज बात कर रहे हैं जयपुर में हुई एक घटना के विरोध में हुई घटना की। आज जयपुर बंद रहा। व्यापार संघ और हिंदूवादी संगठनों ने बड़ी चौपड़ पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपना विरोध दर्ज कराया। और ये विरोध दर्ज इसलिए हुआ कि 3 दिन पहले थाना सुभाष चौक में एक घटना हुई जहां 2 युवक आपस में भिड़ गए और एक समुदाय विशेष का युवक उस लड़ाई झगड़े में मर गया। उसके बाद समुदाय विशेष की भीड़ ने एकदम इकट्ठा होकर और बड़ी चौपड़ की ओर कूच कर दिया और बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो गई। और इस भीड़ ने सिरेडी बाजार और कटला पुरोहित जी में तोड़फोड़ करी, महिलाओं से छेड़छाड़ भी करी। हालांकि बाद में विधायक अमीन कागजी और जयपुर ग्रामीण के विधायक महेश जोशी ये लोग आ गए और दादासनगर के विधायक भी आ गए और इन लोगों ने इस भीड़ को रामगंज की ओर मोड़ दिया, वनस्पति के जौहरी बाजार या त्रिपुलिया की तरफ जाते। तो उसके कारण थोड़ा व्यापारियों का नुकसान बच गया, लेकिन फिर भी व्यापारी बहुत आतंक के साए में रहे। और हालांकि एसटीएफ, ईटीएफ और बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ आ गई और सरकार ने समय रहते इसको काबू पा लिया। और लेकिन भीड़ का दबाव इतना था और इन विधायकों ने बातचीत करके सरकार से बातचीत की तो मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा तुरंत हाथों हाथ चेक दे दिया गया और सरकारी नौकरी के लिए आश्वस्त कर दिया गया और डेयरी बूथ आवंटित कर दिया गया। ये तुरंत काम हुआ। हालांकि सरकार की तत्परता उदयपुर मामले में ऐसी नहीं दिखी, लेकिन व्यापारियों को इससे जो परेशानी हुई और जो दबाव की पॉलिटिक्स यहाँ चल रही है उसको देखते हुए ये हिंदू संगठनों ने आह्वान किया और व्यापार महासंघ इसमें शामिल हुआ और बड़ी चौपड़ पर धरना लिया गया। इसमें बीजेपी के सांसद दिया कुमारी और रामचरण बोरा, विधायक कालीचरण सराफ, अरुण चतुर्वेदी जैसे कई कद्दावर नेता इसमें शामिल हुए और उन्होंने इसे संबोधित भी किया। लेकिन धरना शांतिपूर्ण रहा, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और विरोध का ऐलान हुआ। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वर्ग के विरोध में दूसरा वर्ग खड़ा हुआ, यानी एक शांतिप्रिय समुदाय के विरोध में और लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ये दबाव की राजनीति वैसे होनी नहीं चाहिए। 5-7 साल पहले, जब 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब राजस्थान में बीजेपी का शासन था और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और मैं रामगंज में, मेरा एक्चुअली मकान वहाँ है, वहाँ रहता था, तो वहाँ भी एक ऐसे ही लड़ाई रामगंज बाजार में कोई झगड़ा हुआ। उसके चक्कर में पूरा मॉब इकट्ठा होकर रामगंज थाने को घेर लिया गया और बहुत मतलब काफ़ी रहा। जयपुर कई दिनों कर्फ्यू की चपेट में रहा और नेट वगैरह सब बंद, पूरा ऐसा झेलना पड़ा। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है ना, इस पे थोड़ी रोक लगनी ज़रूरी है। अशोक गहलोत क्यों नहीं, पता नहीं, पुराने वाले अशोक गहलोत अब नज़र नहीं आते। इस बार का उनका शासन बहुत ही लचर रहा है। अब जाके साल के लास्ट में जब चुनाव आने लगे उन्होंने तरह तरह की योजनाएं दे दी, लेकिन लोगों का कोई फ्री बीज से कोई लेना देना नहीं। लेकिन चलिए इस बात को छोड़ते बात आगे करते हैं कि एक वर्ग के, विशेष वर्ग के विरोध में और वर्ग इकट्ठा हो जाए तो ये पहली बार हुआ है। हुंकार भरी है, ये समझ लीजिए। इस हुंकार की आहट से सरकारों को और लोगों को बचना चाहिए। अगर ये हुंकार ज़्यादा बड़ी हो गई तो देश में स्थितियां खराब भी हो सकती हैं। तो ये थी पहली खबर। और दूसरी खबर की अपन बात करते हैं तो दिल्ली में एक बहुत अजब कार्रवाई हुई। सुबह से आज आप पार्टी के सांसद
उत्पाती सांसद कह सकते हैं मैं, क्योंकि राज्यसभा में बहुत उत्पात मचाया, उनको निलंबित कर दिया गया। और अभी नई संसद में जब नया सत्र चला उनकी एंट्री नहीं हुई। संजय सिंह, जिन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री की शिक्षा डिग्री को लेकर बहुत प्रहार किए अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर, हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने उस बारे में उन्हें सम्मन भी किया और उन पर कार्रवाई भी हो रही है, संभवतः उस मामले में भी वो जेल जा सकते हैं। आज उन पर ईडी ने कार्रवाई की, 10 घंटे की पूछताछ उनके घर पे हुई। ईडी की कार्रवाई अमूमन होती ऐसे है कि वो पहले घर पे पूछताछ करती है, बाद में अगर उचित समझती है तो फिर वो गिरफ्तारी का बनाती है। 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें डिटेन कर दिया गया, यानी वो तिहाड़ पहुंच गए। साजन चले ससुराल। बताया जाता है कि संजय सिंह पूर्व में टिकट ब्लैक करके करते थे, हालांकि लोगों का कहना है, इस बात का मैं कोई दावा नहीं कर रहा। बाद में वो आप पार्टी में शामिल हुए और राज्यसभा में भेजे गए अरविंद केजरीवाल के खासम खास हैं और उनकी गिरफ्तारी शराब मामले में हुई है। जिस शराब मामले में मनीष सिसोदिया पिछले 7 महीनों से तिहाड़ जेल में पड़े सड़ रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले इनका नाम एक प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में आ गया था, उसमें उन्होंने बहुत हंगामा मचाया था। हालांकि बताया जाता है कि चार्जशीट में 3 जगह इनका नाम है, एक जगह मिसप्रिंट गलती से छप गया था जिसका उन्होंने हंगामा मचा दिया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी का रास्ता कैसे खुला, इसका एक कल ही इसमें एक शराब व्यवसायी दिनेश अरोड़ा, जिन्होंने सरकारी गवाह बनना कबूल किया, कल गवाह बने हैं वो, और आज संजय सिंह के घर ईडी पहुंच गई और छापा हो गया। यानी उन्होंने कुछ ऐसा खुलासा कर दिया जिस कारण वो फंस गए। और साथ में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के सांसद के एक बेटे हैं, उन्होंने भी सरकारी गवाह बनना कबूल कर लिया है और वो भी हैं, साथ में अरविंदो फार्मा के भी एक सदस्य हैं, तो उन्होंने भी सरकारी गवाह बना। अब ये तीनों गवाह सरकारी गवाह मिलके इस शराब घोटाले की पूरी परतें खोलेंगे। मेरे को लगता है कि मनीष सिसोदिया 7 महीनों से जेल में है और अभी चंद दिनों पहले आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा की उदयपुर में बड़ी भारी लाव लश्कर सहित शादी हुई, करोड़ों का प्रोग्राम था, जिसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, इन लोगों ने बहुत ठुमके लगाए। और ये ठुमके अगर मनीष सिसोदिया ने देख लिए तो लगता है कि मनीष सिसोदिया ने अपनी बंद मुट्ठी खोल दी है। और अगर ये बंद मुट्ठी खुल गई तो अरविंद केजरीवाल का क्या होगा ये आप जानते हैं। हालांकि बड़बोलेपन और अनार्किक राजनीति के पूर्वोधार रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और पता नहीं कितनी शैतानी दिमाग से काम करते हैं। और जनता के सामने बिल्कुल 46 साइज का शर्ट पहन के, जबकि उनको 36 की आनी चाहिए, और पतला सा पहन के बावलों जैसी शक्ल बना के जो काम करते हैं। पिछले दिनों विधानसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए जो टिप्पणियां की, क्योंकि नियम ऐसा है कि विधानसभा या लोकसभा में बात की हुई टिप्पणी को के खिलाफ केस दर्ज नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने उस मंच का यूज़ किया, दुरुपयोग किया। ऐसे दुरुपयोगी आदमियों के हाथ में सत्ता जा रही है, देश पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। और भाषा इनकी इतनी गिर चुकी है, हालांकि अभी इस समय जितनी विपक्षी पार्टियां सबकी भाषा गिर चुकी है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए उनकी जो भाषा समझ में नहीं आती। एक ज़माना था जब इंदिरा गांधी कहीं बाहर गई थी और मोरारजी देसाई उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी ने से किसी ने पूछा कि आपके बारे में कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदरूनी मामला बाहर नहीं बोलेंगे। और आज की हालत है कि अपरिपक्व राहुल गांधी, जो एक शैतान बच्चे की तरह बाहर जाके देश के लिए अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल प्रलाप। पता नहीं सरकार उन पर क्या क्यों नहीं नकेल कस पाती। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता होनी चाहिए, मैं इसका हामी हूँ, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप देश के खिलाफ ही चले जाओ। देश रहेगा तो हम रहेंगे ना, देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।